डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई एम विजय कुमार भारती और हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड ये आपका चैप्टर नंबर 1 है और इसी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इसमें जो भी सिलेबस में जो भी पॉइंट्स है उन सभी पॉइंट्स को हम लोग अलग अलग लेक्चर में और अलग अलग क्लासेस में हम लोग इसको पढ़ेंगे और इसका नोट्स भी बनाएंगे। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स के बारे में। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हमें इस चैप्टर के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है। तो एक छोटा सा परिचय इस चैप्टर के बारे में हम आपको देना चाहेंगे। पहली चीज़ क्या है कि हम लोग इसको इंट्रोडक्शन इसका बताना चाहेंगे कि हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि ये जानना बेहद ही जरूरी है। ये जानना बेहद ही जरूरी है कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ाई करनी है, किसके संबंध में। तो सबसे पहली चीज आप देख रहे हैं जो चैप्टर का नाम है उसमें क्या लिखा है, चार्ज। तो हमें चार्ज के बारे में ही पढ़ना है। अब ध्यान देंगे, हमें क्या पढ़ना है, हमें चार्ज के बारे में ही पढ़ना है। कैसे चार्ज के बारे में? हमें ऐसे चार्ज के बारे में पढ़ेंगे जो स्टैटिक का मतलब क्या होगा कि आप जानते हैं कि बॉडी देयर आर टू पोजीशन या टू स्टेट ऑफ ए बॉडी इज पॉसिबल। फर्स्ट इज रेस्ट एंड सेकंड स्टैटिक। हम जानते हैं कि अगर बॉडी है, बॉडी के कितने स्टेट होते हैं? 2 स्टेट होते हैं, एक होती है रेस्ट, एक होती है स्टैटिक। तो हमें स्टैटिक ऐसा चार्ज जो कितने है, स्टैटिक स्टेट में। स्टैटिक का मतलब क्या हो गया, रेस्ट में है। मतलब हम ऐसे चार्ज के प्रॉपर्टी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, उसके द्वारा जो उत्पन्न फील्ड है, जो फोर्स है, उन सभी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ये चैप्टर है इसके अंतर्गत हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी करेंगे। चार्ज से जो प्रोड्यूसिंग जो फील्ड है, जो फोर्स है, जो पोटेंशियल है, ऐसे सारे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ेंगे जो कि एक स्टैटिक चार्ज के थ्रू क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये चैप्टर है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक पार्ट है। हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे किसका पार्ट है, ये पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट है, जो चैप्टर आप देख रहे हैं ये इसका एक पार्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इसके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक पार्ट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है आपको हमने बताया कि इलेक्ट्रो का मतलब क्या हो गया, ये इलेक्ट्रिक से संबंधित है। स्टैटिक्स का मतलब क्या हो गया कि जिसके पोजीशन में टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा है। हम लोग कह सकते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी डील विथ फील्ड, पोटेंशियल एंड फोर्स arising from the static charge. So we can say that under the chapter 1 electric charge and field we study about the field, charges, field, force and potential arising due to static charge. So we can say that about under this chapter we study about the field, potential and forces arising from the static charge. तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमको क्या स्टडी करना है, इसके अंदर में हमको क्या करना है। ओके, देखिए इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जैसा कि नाम आया इलेक्ट्रिक चार्ज, तो हमें सबसे पहले ये जानने की जरूरत होगी कि ये चार्ज क्या है। जो चार्ज है ये क्या है, चार्ज क्या है, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये चार्ज क्या है। तो सबसे पहले आप कुछ अपनी डेली लाइफ में आप कुछ घटनाओं को देखते होंगे कि डेली लाइफ में आप कुछ ऐसे फिनोमिना हैं जो चार्ज के प्रेजेंस को बताता है। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स आर अवेलेबल हियर व्हिच शो द प्रेजेंस ऑफ चार्ज।
हमें डिस्कस करना होगा, हमें उसको ध्यान रखना होगा कि चार्ज क्या है। आप कभी कभी विंटर सीजन में जब आप अपने स्वेटर को बाहर निकालते हैं तो आप देखेंगे कि जो आपकी बॉडी है और जो उलेन है उन दोनों के बीच में कुछ स्पार्किंग हो रही है। आप विंटर सीजन में या जाड़े के मौसम में जब आप स्वेटर को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं तो आप क्या देखते हैं कि कुछ स्पार्किंग, कुछ बिजली की जो छोटी छोटी जो है ये जो अपनी बॉडी है, इस बॉडी से टच होने की वजह से क्या हो रही है, कुछ स्पार्किंग आ रही है। उसके बाद आप देखे होंगे कि बरसात के मौसम में बिजली चमकती है, जिसको हम लोग थंडरिंग बोलते हैं। द थंडरिंग इन द स्काई, ये भी क्या है, ये भी चार्ज के प्रेजेंस को शो करता है। इसी प्रकार से आप कभी कभी अपने बस से या कार में बैठे होते हैं, जब आप अचानक ऐसे उठते हैं तो क्या होता है, आपका जो एक पैंट है और जो सीट के जो कपड़े हैं उन दोनों के बीच से भी स्पार्किंग, छोटे छोटे जो है स्पार्किंग होती है। वो भी क्या है, वो भी चार्ज के प्रेजेंस को शो करता है। ऐसी तमाम घटनाएं हैं, ऐसी तमाम एग्जाम्पल हैं जो चार्ज के प्रेजेंस को, चार्ज के फिनोमिना को शो करता है। लेकिन सबसे पहले इसको माइंड किसने किया? सबसे पहले इसको माइंड किसने किया? मतलब चार्ज का जो प्रेजेंस है उसको हम लोग ये कर सकते हैं कि डिस्कवरी ऑफ चार्ज, कि चार्ज की खोज कैसे हुई। तो चार्ज की खोज कैसे हुई, आइए हम लोग इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि चार्ज की खोज कैसे हुई। इन्वेंशन ऑफ चार्ज या डिस्कवरी ऑफ चार्ज। डिस्कवरी का मतलब क्या हो गया? डिस्कवरी मतलब क्या हो गया कि वो प्रेजेंट था लेकिन उसके बारे में हमको जानकारी नहीं थी। डिस्कवरी का मतलब ये हो गया कि ये प्रेजेंट था मगर क्या था, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं थी। तो आइए हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं कि ये जो चार्ज है वो चार्ज सबसे पहले किसने इसको नाम दिया, कैसे इसके नेचर के बारे में पता चला, कौन इसको चार्ज किया, कौन इसको चार्ज नाम दिया, फिर इसको ऐसी क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, इसके बारे में सबसे पहले किसने माइंड किया। तो हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले जो है 600 अबाउट 600 BC, अबाउट 600 BC एक कंट्री है जिसका नाम था ग्रीस। एक कंट्री है उसका नाम क्या है, ग्रीस। उस ग्रीस में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, थेलेस। एक साइंटिस्ट है जिनका नाम क्या है, थेलेस। ध्यान दीजिएगा, हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग डिस्कवरी ऑफ चार्ज के बारे में पढ़ रहे हैं कि चार्ज की डिस्कवरी कैसे हुई। तो ग्रीस एक कंट्री का नाम है, थेल्स क्या थे, एक कंट्री का नाम है, एक कंट्री का नाम है। थेल्स क्या है, एक साइंटिस्ट है, और ये क्या है, एक टाइम है। लगभग आज से 1400 वर्ष पहले, 2020 चल रहा है, लेकिन इसमें क्या है, लगभग आज से 1400 ईयर एगो इन द 600 BC इन द ग्रीस द साइंटिस्ट थेल्स, एक साइंटिस्ट जिसका नाम क्या था, थेल्स। थेल्स ने क्या किया, थेल्स ने एक अंबर का रॉड लिया, एम्बर इज ए मटेरियल, एम्बर एक रॉड लिया, रॉड ऑफ अंबर, रॉड ऑफ अंबर। ध्यान दीजिएगा, थेल्स ने क्या किया, थेल्स ने कुछ क्या किया, कुछ वर्क किया इस पर, कुछ वर्क। उन्होंने क्या किया, रॉड ऑफ अंबर लिया और इस अंबर के रॉड को उलेन थ्रोट से उन्होंने क्या किया, पुल, आप कह सकते हैं पुल मतलब क्या होता है, हिंदी में पुल बोलते हैं। उन्होंने अंबर की छड़ को, रॉड ऑफ अंबर को उन्होंने क्या किया, पुल से रब कर दिया। उन्होंने क्या किया कि जो थेल्स थे, थेल्स ने क्या किया कि रॉड ऑफ अंबर को, द थेल्स रब्ड द रॉड ऑफ अंबर विद द पुल एंड दे ऑब्जर्व सम फिनोमेना। उन्होंने क्या देखा, इसके बाद में हम लोग इसके आगे डिस्कस करने वाले हैं। जब उन्होंने अंबर के रॉड को किसने क्या किया, पुल से रब्ड कर दिया, उन्होंने देखा कि जो अंबर था, इसको मिटाएंगे, उन्होंने देखा कि जो रॉड है
जो ये रॉड है, इस रॉड में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज आई जो देखने लायक है। मान लीजिए कि रॉड है, ये रॉड है, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा कि जब इस रॉड ऑफ अंबर, ये रॉड ऑफ अंबर, उन्होंने देखा कि जब रॉड ऑफ अंबर को टूल के साथ रब किया जाता है तो क्या करता है? छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर को यह अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। वो क्या करता है? छोटे छोटे कागज के जो टुकड़े होते हैं उनको अपनी तरफ वह अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। नाउ वी कैन से दैट in the 600 BC, the Greek scientist has rubbed the rod of amber with the wool. Then he observed that the rod of amber is attract the bits of paper toward it. The scientist has observed that after the rubbing, the rod attracts the bits of paper. Why? Without rubbing, the rod of amber do not attract the bits of paper. Look here. आप क्या देखें कि जब हमने यहाँ पे क्या हुआ? बिफोर रबिंग बात करेंगे हम लोग, बिफोर रबिंग। इधर क्या है? यह है यार आफ्टर रबिंग। बिफोर रबिंग, रब करने से पहले जो ये रॉड ऑफ अंबर है वो क्या कर रहा है? वो पेपर के बिट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, जबकि जब वो रद्द कर दिया गया आफ्टर रबिंग, उसने क्या किया? रॉड ऑफ अंबर का इट स्टार्ट टू अट्रैक्ट द बिट्स ऑफ पेपर। नाउ अब हमको यहाँ पर देखने की जरूरत है, हमें यहाँ पर समझने की जरूरत है कि क्या हुआ। अभी दो तरह की फिनोमेना, दो तरह की ऑब्जर्वेशन आपके सामने हैं। पहला, इसमें क्या है? अट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज नहीं है। इसमें क्या हुआ? इसमें अट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज नहीं है, जबकि इसमें क्या है? इसमें अट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज है। तो समझने वाली बात है कि बाय विच रीजन द रॉड अट्रैक्ट द बिट्स ऑफ पेपर। आई थिंक यहां पे देखना होगा कि जो रॉड पहले बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, वो रॉड क्या कर रहा है? अब बिट्स ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई न कोई ऐसा रीजन है जिसकी वजह से इसमें क्या है? अट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज है। समझना होगा। यहां पर वो रीजन नहीं था, इसलिए क्या है? वो उसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, बट जब हम रद्द कर दे रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसा रीजन है जिसकी वजह से क्या कर रहा है? ये जो रॉड है वो बिट्स ऑफ पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये जो रीजन है वो रीजन ही क्या है? चार्ज है। जो रीजन है वो रीजन ही क्या है? चार्ज है। We can say that when a rod of amber without rubbing we take near to the bits of paper, then it do not attract the bits of paper, but when the rod is rubbed with wool and then take near to the bits of paper, then it start to attract the bits of paper. By which reason the rod attracts the bits of paper is called charge. Is known as charge. ये जो रीजन है, इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं? इसी रीजन को जो है चार्ज कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट क्या है? इसको इलेक्ट्रिक चार्ज क्यों कहा जाता है? वाई वी से दैट इट्स इलेक्ट्रिक चार्ज। द अंबर हियर वी से दैट द अंबर इन द ग्रीक लैंग्वेज is known as electric
electron. The amber in the Greek language is known as electron. Therefore from here the electric charge are come in existence. Think, mind it. The amber, the noun amber in the Greek language is known as electron. From here the electric is come into existence. ओके, हम अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं और वहीं से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक का जो है एग्जिस्टेंस, इलेक्ट्रिक का शब्द जो है हमारे यूज में आया, अस्तित्व में आया। ऐसा नहीं है, अब आप आगे देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि केवल हम अंबर की राड को ही अगर रद्द करते हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होता है, ऐसा नहीं होता है। आप देखेंगे, आप ऐसा देखेंगे कि अगर प्लास्टिक का राड हो, प्लास्टिक के राड को आप किसी फर से कैट्स फर कर सकते हैं, आप कैट्स के फर्श को फर्श हम क्या करें, इसको रद्द कर दें। या ग्लास रॉड हो, ग्लास रॉड को हम क्या करें, ग्लास रॉड को हम लोग ये कुलेल से हम लोग इसको रद्द कर दें, तभी भी क्या होता है, जो प्रॉपर्टी रॉड ऑफ अंबर शो करता है वही प्रॉपर्टी जो है यह प्लास्टिक रॉड और ग्लास रॉड भी शो करते हैं। ओके, शो करते हैं। अब जो है कुछ और ऐसी चीजें हैं जो सामने निकल करके आई, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने समझा कि जो है चार्ज की डिस्कवरी कैसे हुई, एक बार फिर से बता दें कि इन द 600 BC in the Greece, the scientist Thales rubbed the rod of amber with the coolant. Then the rod start to attract the bits of paper. That reason by which the rod attracts the bits of paper is called charge. In the daily life, we can show that so many examples. For example, when the plastic rod is rubbed with cat's fur or a glass rod rubbed with woolen cloth, then it also show all the property like the rod. It means we can say that the plastic rod and glass rod are also acquire the charge like the rod of amber. अब यहाँ पर हम कुछ और भी चीजों को हमें जानकारी देनी होगी कि कुछ और भी प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक प्लास्टिक का रॉड है, ये प्लास्टिक रॉड है, ये प्लास्टिक रॉड है और यहाँ पर इसको क्या कर दिया गया, एक फर है, आप कर सकते हैं, ये फर है, इस फर के साथ इसको रद्द कर दिया गया, फिर आगे क्या होगा, फिर हम लोग अगर प्लास्टिक को एक और प्लास्टिक रॉड ले लीजिए, मान लीजिए इसी सेम मीटर का हो, एक और प्लास्टिक रॉड है, यहाँ पर एक और प्लास्टिक रॉड है, इसको भी इसके साथ रद्द करिए फर के साथ, फिर इन दोनों प्लास्टिक रॉड को एक दूसरे के पास ले आइए, दोनों को एक दूसरे के पास लाइए, तो आप देखेंगे कि जो ये रॉड है, ये रॉड 1 को मान लीजिए, जो रॉड 1 2 है, ये क्या कर रहा है, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहा है और एक दूसरे को दूर भगा रहा है। ये जो रॉड है ये क्या कर रहा है, ये एक दूसरे को दूर भगाता है, लेकिन वहीं पर अगर प्लास्टिक रॉड हो और ये फर है, ये क्या करता है, इस फर को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसी तरह से अगर ग्लास रॉड हो, मतलब इसका समझिए आप लोग कि जो प्लास्टिक रॉड है, अगर उनको रद्द करके पास ले आएंगे तो क्या करेगा, एक दूसरे को वो रिपल्स करेगा, और वहीं पर अगर फर और एक प्लास्टिक रॉड हो तो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ओके, इसी प्रकार सेम टाइप से अगर हम लोग ग्लास रॉड ले लें, मान लीजिए कि ग्लास रॉड हो, ग्लास रॉड हो और ग्लास रॉड को क्या किया जाए, इस उलेन से, ये उलेन है,
इस उलेन से रब कर दिया जाए। और एक और ले लिया जाए, मान लीजिए हमारे पास एक और रॉड है, ये मान लीजिए ए है, ये बी, फिर इसको भी इससे रब किया जाए। और रब करने के बाद क्या हो, इन दोनों ग्लास को, जो दोनों ग्लास रॉड हैं, जो ये दोनों ग्लास रॉड आप देख रहे हैं, इनको एक पास ले आइए, दोनों को एक पास ले आइए। तो आप ये देखेंगे कि जो ए और बी जो रॉड हैं, ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को या रिपल्स कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर ये रॉड है, ये रॉड है, और रॉड को क्या करेंगे, इस पुलेन क्लोज के पास ले जाइए, तो आप ये देखेंगे कि इसको क्या कर रहा है, ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इसको अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये दोनों सेम है तो क्या कर रहा है, इनको आपस में उनको रिपल्स कर रहा है। अगर ये दोनों डिफरेंट हैं तो ये आपस में क्या कर रहा है, इनको क्या कर रहा है, इनको वह अट्रैक्ट कर रहा है। तो इसका यहां से कॉन्सेप्ट निकल के सामने आया, यहां से कॉन्सेप्ट निकल करके ये आया कि लाइक एंड अनलाइक चार्ज। यहां से कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम क्या था, लाइक एंड अनलाइक चार्ज, लाइक एंड अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज, लाइक एंड अनलाइक चार्ज। ध्यान दीजिएगा कि यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल करके आया इस प्लास्टिक का और एक फर के साथ में, कि लाइक एंड अनलाइक चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ कि जब इस प्लास्टिक रॉड को फर से रब किया गया तो ये क्या हो गया, इसके ऊपर चार्ज आ गया, इसके ऊपर क्या हो गया, चार्ज आ गया। फिर दूसरा रॉड लिया गया, इसके ऊपर भी कुछ न कुछ चार्ज आ गया, ठीक है। और ये जो फर है इसके ऊपर भी कुछ न कुछ चार्ज, ये रबिंग करने के थ्रू से इसके ऊपर कुछ न कुछ चार्ज आया। ओके, तो जो ये चार्ज आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिंस दोनों का नेचर क्या है, सेम है, तो दोनों के ऊपर जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ वो कैसा होगा, वो लाइक चार्ज है। इसी तरह से जो ये दोनों ग्लास रॉड है, इन दोनों पे रबिंग के बाद जो चार्ज प्रोड्यूस हुआ वो भी क्या था, लाइक चार्ज था। इसीलिए क्या हुआ कि जो ये प्लास्टिक रॉड हुए या ग्लास रॉड हुए, ये क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। उसी के अपोजिट जो चार्ज इसके ऊपर आया, इसका अपोजिट क्या हो गया, इनके ऊपर आया। इसलिए क्या किए, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट किए। मतलब फर और प्लास्टिक रॉड या उलेन या ग्लास रॉड, जो चार्ज इसके ऊपर आया उसके अपोजिट नेचर इसके ऊपर आया, या जो चार्ज इसके ऊपर आया इसका अपोजिट क्या होगा, इसके ऊपर आया। तो इसको हम लोग बोलते हैं अनलाइक चार्ज। इसको नाम क्या दिया गया, इसको कहा गया यह अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज। ओके, अब जो है इसको हम लोग, इसको जो है नाम दिया गया, इसको जो है कुछ नाम दिया गया। अब देखिए, अब कौन सी, चलिए इसको हम अभी डिस्कस करते हैं कि लाइक और अनलाइक। लाइक समझे ना कि ये जो दोनों प्लास्टिक रॉड थे, इन दोनों के ऊपर जो रबिंग के बाद जो चार्जेज आए वो क्या थे, इन दोनों के ऊपर चार्जेज आए वो लाइक चार्ज थे। जो प्लास्टिक रॉड और फर के बीच में आए वो अनलाइक चार्ज थे। उसी प्रकार से ग्लास रॉड और ग्लास रॉड के बीच में आए वो लाइक चार्ज थे, और जो पुलेन और ग्लास रॉड के बीच में आए वो क्या थे, अनलाइक चार्ज थे। ओके, अब देखिए इसी चीज को हम लोग पोलरिटी नाम देते हैं। जैसे जो प्रॉपर्टी जिनके ऊपर आती है इसको हम क्या बोलते हैं, पोलरिटी बोलते हैं। उसका नाम क्या है, पोलरिटी। यहाँ लिख रहे हैं, इसको बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को क्या नाम देते हैं, पोलरिटी, पोलरिटी, इसको पोलरिटी नाम दिया जाता है। पोलरिटी क्या है इसको जान लीजिए, द प्रॉपर्टी बाय विच वी डिफरेंशिएट द two kinds of charge is called polarity. Suppose, mind, क्या कह रहा है कि the property by which we distinguish between the charges is called polarity. या हम लोग कह सकते हैं कि the property by which we differentiate the two kinds of charge is called polarity.
Again, listen it. The properties by which we differentiate the two kinds of charge is called polarity. इसका मतलब क्या हो गया कि वह गुण जिसके कारण हम दो आवेशों के बीच अंतर पता करते हैं या अंतर स्पष्ट करते हैं, उसको हम लोग पोलरिटी बोलते हैं। उसको क्या कहा जाता है? उसको हम लोग पोलरिटी नाम देते हैं, उसको पोलरिटी नाम दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए उसको लोग पोलरिटी नाम देते हैं। जैसे अब इसके बाद एक साइंटिस्ट है, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। उनका नाम क्या है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ध्यान दीजिएगा, पोलरिटी का नाम आया है, हम पोलरिटी का चीज को देख रहे हैं। क्या है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है, देखिए यहां तक तो हमें जाने कि हाँ इसके इन दोनों के ऊपर सेम चार्ज है। अगर यहाँ भी एक है तो यहाँ भी एक है, दोनों के ऊपर सेम टाइप चार्ज है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या है? डिफरेंट टाइप चार्ज है। यहाँ भी सेम टाइप चार्ज है और इन दोनों के बीच में क्या है? डिफरेंट टाइप चार्ज है। लेकिन उनका नाम जो नहीं पता था, पोलरिटी को हम पता कर लिए कि इन दोनों के बीच में एक जैसे हैं, लाइट चार्ज है, इसमें रिपेल कर रहा है। इन दोनों के बीच में क्या है कि डिफरेंट टाइप चार्ज है, इसलिए उसको अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे तो एक साइंटिस्ट जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो है चार्ज को दो नाम दिया। जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, उन्होंने क्या किया? चार्ज का उन्होंने उसको नॉमिनेट किए। उन्होंने कहा कि टू टाइप का चार्ज होते हैं, एक होती है पॉजिटिव चार्ज और एक होती है नेगेटिव चार्ज। बेंजामिन ने क्या कहा? एक होती है नेगेटिव चार्ज और एक होता है पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। तो जो पोलरिटी इसके ऊपर आई, जो प्लास्टिक रहा था, जो पोलरिटी इसके ऊपर आई वो कैसी थी? तो दो तरह के चार्ज है, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। तो जब प्लास्टिक राड को फर से रब्द किया गया तो प्लास्टिक पर क्या आता है? नेगेटिव चार्ज आता है, और जो फर है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। यहाँ भी क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। इसके विपरीत जब हम लोग रॉड को, इसके अपोजिट, जब रॉड को उलेन से हम लोग रब्द करते हैं तो रॉड के ऊपर, ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। यहाँ पर क्या आता है? यहाँ पर जो है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आता है और इस उलेन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो क्या इनकी पोलरिटी है? इसकी पोलरिटी कैसी है? नेगेटिवली है। इसकी पोलरिटी कैसी है? पॉजिटिवली की है। इसकी पोलरिटी कैसी है? पॉजिटिवली की है। इसकी पोलरिटी क्या है? नेगेटिवली की है। ओके, तो इस तरह से जो है आपने देखा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, यहाँ तक तो हम लोगों ने लाइक और अनलाइक की बात किया था, लेकिन जो इनकी पोलरिटी के बारे में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने टू name the negative charge and positive charge, and he said that when the plastic rod is rubbed with fur, then the plastic rod is charged by negatively charged and fur is positively charged, and when the glass rod is rubbed with woolen, then glass rod is positively charged and woolen is negatively charged, and these are the polarity of this. ओके, तो हमें कह सकते हैं कि इसकी पोलरिटी नेगेटिवली है, इसकी पोलरिटी क्या है? पॉजिटिवली है। इसकी पोलरिटी पॉजिटिवली है, इसकी पोलरिटी क्या है? नेगेटिवली है। तो पोलरिटी के बारे में आप लोगों ने जाना, और साथ ही साथ इसमें आप लोगों ने यहाँ जो पॉइंट निकल करके सामने आई उसको हम एक बार और रिवाइज करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज की डिस्कवरी कब हुई थी? 600 इन द 600 BC। किसने इसका इन्वेंशन किसने किया? इसका इन्वेंशन किया था द ग्रीक साइंटिस्ट थेल्स। फिर उसके बाद से जो चार्ज होते हैं, जो पोलरिटी होती है, उस पोलरिटी के ऊपर किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। उन्होंने कहा कि देयर आर टू पोलरिटी ऑफ चार्जेस, नेगेटिवली चार्ज एंड पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ तक की बात है, आप लोगों को पूरा आशा है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे, और नहीं समझ में आया इस वीडियो को थोड़ा सा दोबारा रिप्ले करके आप लोग इसको देख सकते हैं। दोबारा इस चीज को कई बार देखिए, तब तक ये समझ में न आए कि ये लाइक और अनलाइक क्या है,
फिर लाइक और अनलाइक के बाद से हम लोग बात करते हैं नेगेटिव चार्ज की और पॉजिटिव चार्ज की। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे डिटेक्शन ऑफ चार्ज। डिटेक्शन ऑफ चार्ज सब कुछ कर लीजिए कि हम जिस सरफेस पे यहाँ पर जिस सरफेस पे हम लोग लिख रहे हैं, हम यहाँ पर जो लिख रहे हैं अब क्या देख रहे हैं, डिटेक्शन ऑफ चार्ज। डिटेक्शन ऑफ चार्ज, डिटेक्शन ऑफ चार्ज। मुझे एक बात आ रही है, डिटेक्शन का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप देखेंगे कि जैसे कि अगर किसी को वहाँ चोरी हो जाती है तो पुलिस क्या करता है, पुलिस एक उसको बोलते हैं हिंदी भाषा में उसको बोलते हैं खोजी कुत्ता। तो कुत्ता क्या करता है, कुत्ता क्या करता है जहाँ चोरी हुई रहती है उस ऑब्जेक्ट को वो सुनता है और सुन करके क्या करता है और फिर जाकर के वो डिटेक्ट करता है। वो खोजते खोजते रास्ता उसी तरह से खोजते खोजते वो चला जाएगा जिस रास्ते से चोर वगैरह रहते हैं, मतलब उसको डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करता है। फिर आप देखोगे CID जो धारावाही करता है, अगर आप ऐसे बंदूक प्रयोग किए हैं, इसे डॉक्टर ने तो हाथ छुआ है तो मेरा फिंगरप्रिंट जिसके ऊपर आ जाता है, तो सब क्या करते हैं उसको जो वीपन्स होते हैं उस वीपन्स के ऊपर वो डिटेक्ट करते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं। ओके, उसको डिटेक्ट करते हैं। तो जब डिटेक्ट करते हैं तो यहाँ पर भी क्या है, हम लोग प्रेजेंस हम लोग यहाँ पे डिटेक्शन ऑफ चार्ज, हम लोग चार्ज को कैसे डिटेक्ट करते हैं इसको हम देखेंगे कि डिटेक्शन ऑफ चार्ज। जैसे मान लीजिए कि ये सरफेस है, ये सरफेस है, इस सरफेस पर चार्ज प्रेजेंट है या नहीं ये कैसे हम लोग पता करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये सरफेस है, इस सरफेस पर चार्ज है कि नहीं कैसे पता करेंगे। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है और उस एक्सपेरिमेंट को एक छोटा सा ऑपरेटर है जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, चार्ज की प्रेजेंस को हम लोग डिटेक्ट करते हैं कि देयर आर चार्ज आर प्रेजेंट आना। ठीक है, दिस ऑपरेटर इज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप। फिर से सुनिए कि चार्ज के डिटेक्शन को कि चार्ज प्रेजेंट है या नहीं है हम लोग कैसे डिटेक्ट करते हैं, इट इज डिटेक्ट बाय द गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अगेन लिसन, द प्रेजेंस ऑफ चार्ज इज डिटेक्ट बाय एन ऑपरेटर्स गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। चलिए आपको ये जान है कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, चार्ज के प्रेजेंटिंग को हम लोग डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, चार्ज के प्रेजेंटिंग को हम लोग डिटेक्ट करते हैं। ओके, इसके बाद क्या है कि कैसे इसकी बनावट होती है, इस पे हम लोग इसको देखेंगे। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप हम लोग इसको देखेंगे कि कैसे बनावट इसकी होती है। देखिए होता क्या है कि एक बॉक्स होता है, एक बॉक्स होता है, ये बॉक्स है और इसी बॉक्स के अंदर, ये बॉक्स है, इसी बॉक्स के अंदर जो है थोड़ा बॉक्स गड़बड़ हो गया, इसे देखिए एक बॉक्स है, इसका फिगर बना रहे हैं। ये बॉक्स है, ये बॉक्स, इस बॉक्स में क्या करते हैं, एक बहुत ही एक मेटल रॉड लेते हैं, एक मेटल रॉड लेते हैं, इसकी स्ट्रक्चर होता है, एक मेटल रॉड लेते हैं, इसमें मेटल रॉड होती है और यहां पे क्या होता है, गोल्ड लीफ लगी होती है। अच्छा, यहां पे गोल्ड लीफ लगी होती है। जैसे मान लीजिए कि हमें ये देखना है कि जो एक मान लीजिए एक बॉडी है, ये ऑब्जेक्ट है,
इस पर चार्ज है या नहीं हमें ये पता करना है। तो हम कैसे पता करेंगे? ये पता करेंगे हम ये जो मेटल रॉड है, जो ये गोल्ड लीफ है, जो गोल्ड लीफ आप देख रहे हैं, हम इस मेटल को यहाँ पे एक रबर भी लगा होता है ताकि जो बॉक्स है उस बॉक्स के कांटेक्ट में मेटल ना हो। तो करते क्या है कि उस ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए ऑब्जेक्ट है कोई, ये ऑब्जेक्ट है कोई, इसके ऊपर चार्ज है नहीं, हम क्या करते हैं इसको इससे कांटेक्ट में लाते हैं। जब कांटेक्ट में लाते हैं तो ये लीफ होती है, जैसे मान लीजिए कि ये लीफ है, इस तरह से ये लीफ है, तो पहले लीफ ऐसे बंद होती है, लीफ बंद होती है। जब हम लोग इसके कांटेक्ट में उस ऑब्जेक्ट को ले आते हैं जिस पे पता करना है कि वहां उसके ऊपर चार्ज है या नहीं, इस मान लीजिए हमने क्या किया, ये लीफ लगी हुई है, इस लीफ के कांटेक्ट में हमने उस ऑब्जेक्ट को ले आया जिस पर चेक करना है कि उसके ऊपर चार्ज है या नहीं। तो अब देखेंगे जैसे ये कांटेक्ट में आएगा तो लीफ क्या होता है, इस तरह से ये फैल जाएगा। तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है, ये यहाँ पर गोल्ड लीफ है, गोल्ड लीफ, ये यहाँ पर मेटल रॉड है, मेटल रॉड है, और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो आप देखेंगे कि ये क्या होगा, जो लीफ होगी, जो उसके जो लीफ है, क्या करेंगे, ऐसे फैल जाएंगे। तो हम ऐसे पता कर लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है वो चार्ज है या उसके ऊपर कुछ चार्ज क्या है, प्रेजेंट है, उसके ऊपर चार्ज क्या है, चार्ज उसके ऊपर प्रेजेंट है। ओके, अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे क्यों होता है, आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। देखिए जब हम लोग जो चार्ज बॉडी है जब इसके कांटेक्ट में आती है तो इन दोनों के ऊपर क्या होता है, सेम चार्ज प्रेजेंट हो जाता है। ये प्लस में होगा या माइनस में भी हो सकता है, इस तरह से इनके ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर मेटेलिक रॉड है, इस रॉड के ऊपर क्या होता है कि यहाँ पर सेम चार्ज आ जाते हैं। जब सेम चार्ज आते हैं, जानते हैं कि जब सेम चार्ज है, लाइक चार्ज है, तो लाइक चार्ज है रिपेल टू ईच अदर, ये क्या करते हैं, ये इनको एक दूसरे को रिपेल करते हैं, उसको रिपेल करते हैं। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से क्या होता है कि जो चार्ज है, चार्ज क्या होता है, यहाँ पर जो चार्ज है वह इसको एक दूसरे से दूर कर देता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल हम बताएंगे आपको। आप ये सोचते होंगे कि जो पंछी होती है, चिड़िया होती है, चिड़िया बहुत ही हाई टेंशन तार पे क्यों नहीं बैठती है। जैसे मान लीजिए बर्ड क्या करती है, बर्ड नेवर सिट ऑन द हाई टेंशन वोल्टेज वायर। देखिए जो चिड़िया जो है, जो उसकी चिड़िया जो है बहुत ही हाई वोल्टेज वाले वायर में नहीं बैठती। क्यों नहीं बैठती? क्योंकि जैसे ही वो बैठना, उसके ऊपर बैठने के लिए जाती है, मान लीजिए कि ये वायर है, जैसे ही उसके ऊपर वो बैठने जाती है तो अगर ये वायर है, इसमें पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, तो जो उसके पंख होते हैं, उसके पंख पे भी क्या होते हैं, सेम चार्ज प्रोड्यूस होता है। जब सेम चार्ज प्रोड्यूस होते हैं तो क्या करते हैं, उसके पंख जो है, अब बैठने के लिए क्या करना होगा, पंख को ऐसे दबाना होगा, लेकिन क्या होता है कि उसके पंख दबने की अपेक्षा हुआ इस तरह से खुलना शुरू कर देते हैं। तो उसको महसूस हो जाता है कि यहाँ पे कुछ न कुछ क्या है, डेंजरस है और हमको यहाँ पर बैठना उचित नहीं है। ओके, तो how will you detect the presence of charge? For detecting the presence of charge, you used apparatus is known as gold leaf electroscopes, and how the gold leaf and how this apparatus detect the charges we will discuss here. हम लोगों ने आप देखा कि कैसे जो है गोल्ड लीफ जो है कैसे इसको यह उसकी प्रेजेंसिंग को कैसे बताती है, इसको हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, चलिए आइए हम इसके आगे बात करते हैं चार्जिंग के बारे में। चार्जिंग का मतलब क्या है, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि चार्जिंग का मतलब क्या है। चार्ज का मतलब, आप मोबाइल चार्ज करते हैं, अब क्या करते हैं, आप अपना मोबाइल चार्ज करते हैं। मोबाइल चार्ज करने के लिए क्या करते हैं, आप पिन की सहायता से अपने मोबाइल को इलेक्ट्रिक सोर्स से जोड़ते हैं, तो आपकी बैटरी क्या होती है, चार्ज हो जाती है। जैसे
फॉर एग्जाम्पल जैसे जो रॉड ऑफ अंबर का, जो अंबर का रॉड है वो कैसे चार्ज होता है, जब वो उलेन क्लोथ से जब उसको हम लोग ऐसे रब करते हैं तो क्या होता है, चार्ज हो जाता है। इन दिस केस हम वी कंसीडर कि व्हेन द रॉड ऑफ अंबर इज रब्ड विद उलेन then the rod become charged, then the rod become charged and therefore it attracts the waste of paper. माइंड ध्यान दीजिए कि जब हम लोग रॉड ऑफ अंबर को हम लोग उल से रब करते हैं तो क्या होता है, वो चार्ज हो जाता है, जब वो चार्ज हो जाता है तो रॉड ऑफ अंबर जो है वो चार्ज हो जाता है। तो चार्ज करने के कितने टाइप्स हैं इसके बारे में हम लोग दरअसल हम लोग मोबाइल पर नहीं पढ़ रहे थे, हम लोग यहाँ पे शब्द आ गया है तो हम इसको क्लियरिफाई करने के लिए यह चीज़ें हमने आपके सामने रखी। तो देखिए चार्जिंग, टाइप्स ऑफ चार्जिंग, आप कैसे कैसे चार्ज कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ चार्जिंग। तो आप यहाँ पे टू टाइप्स हैं जिसके थ्रू आप चार्ज कर सकते हैं। इसको आप कर सकते हैं कि फ्रिक्शन, बाय द फ्रिक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, और बाय द रबिंग, सेकेंड क्या है, बाय द इंडक्शन, बाय द फ्रिक्शन और रबिंग और बाय द इंडक्शन। हम टू टाइप से जो है किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। पहला क्या है, बाय द फ्रिक्शन एंड बाय द रबिंग। बस बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है, हम 5 मिनट के अंदर ही इसको खत्म कर सकते हैं, जान सकते हैं। देखिए बाय द फ्रिक्शन और बाय द रबिंग, इन द प्रीवियस वी विल डिस्कस हाउ द रॉड ऑफ अंबर बिकम चार्ज। आपने देखा कि जब हम लोग रॉड ऑफ अंबर को क्या करते हैं, ऊल के साथ जब हम लोग फ्रिक्शन करते हैं तो क्या करता है, वो चार्ज होता है। तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल आर प्रेजेंट हियर बाय व्हिच वी कैन अंडरस्टूड द चार्ज बाय द फ्रिक्शन और बाय द रबिंग। there are a new word, there are a new types of the charging is the induction. So now we will discuss about the induction. Yeah, by which how by the induction we can charge the body. हम लोग इंडक्शन के थ्रू किसी भी बॉडी को चार्जिंग कैसे कर सकते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि कैसे इंडक्शन के थ्रू कोई भी बॉडी चार्ज होती है। देखिए इंडक्शन क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इंडक्शन से कोई भी बॉडी चार्ज होती है। चलिए देखते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर हम लोग 2 फिक्स बाउंड लेते हैं, चार्जिंग बाय द इंडक्शन। डिस्कस करेंगे चार्जिंग बाय द इंडक्शन, सबसे पहले हम समझेंगे कि कैसे इंडक्शन से कोई ऑब्जेक्ट चार्ज होता है। आप यहाँ पर 2 फिक्स बार ले लेंगे, ए और बी, जो दोनों आपस में कांटेक्ट हैं। बट ये क्या है, दोनों जो है ये एक दोनों जो प्लास्टिक फ्रेम है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। इस तरह ये जो फ्रेम लगा हुआ है, ये जो इसका स्टैंड है, ये बिल्कुल चार्ज नहीं है। ये ए है और ये क्या है, बी है। ओके, अब हम ये फिक्स बाल का मतलब होता है पॉलिस्टराइड बॉल, मतलब पॉलिस्टर का, ऐसे कह सकते हैं कि पॉलिस्टर का बना हुआ गेंद है, उसको लोग पिच बाल बोलते हैं, PIT। ये क्या है, ये पिच बाल है। ये किसका बना हुआ है, ये पॉलिस्टराइड बॉल होता है। ओके, करते क्या है कि मान लीजिए फिगर 8, फिगर 1 हो गया। अब हम लोग इस बॉल ए के पास, ये बॉल ए है
और ये बॉल बी है, बॉल ए बॉल बी। अब क्या करिए कि इस बॉल ए के पास एक चार्ज कर सकते हैं, जिसके ऊपर मान लीजिए हमने यहाँ पे रॉड है, इस रॉड के ऊपर इस पर एक पॉजिटिवली चार्ज है, इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड को इस ए के पास ले जाया जाए तो क्या होगा? क्योंकि ये जो ए और बी है, ये जो ए और बी है, ये दोनों पे क्या है? अब जब इस प्लास्टिक जब इस हम लोग चार्ज रॉड को इसके पास ले जाएंगे तो जो ये बॉल ए है, इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इस रॉड की ओर अट्रैक्ट। ध्यान दीजिएगा, जो इसके जो यहाँ पर जो ये बॉल है, इस बॉल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे? इस रॉड की ओर अट्रैक्ट होंगे। रॉड की ओर क्या होंगे? ये रॉड की ओर अट्रैक्ट होंगे। तो क्या होंगे? अब ये जो बॉडी है, अब इधर क्या होंगे? जो पॉजिटिव होगा इससे दूर जाएगा। फिर क्योंकि ये इसके कांटेक्ट में है, इसके भी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इस साइड में अट्रैक्ट होंगे और ये क्या होगा? इधर जो है पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ये दोनों आपस में मिलेंगे, क्योंकि ये कांटेक्ट में नहीं है तो उड़ के तो जाएंगे नहीं, लेकिन ये दोनों कांटेक्ट में तो क्या करेंगे? यह एक दूसरे से मिलकर के समाप्त हो जाएंगे। तो दोनों क्या करेंगे? ये जो दोनों आपने देखा, ये दोनों क्या होंगे? ये दोनों जो है एक दूसरे से मिलकर के यह समाप्त हो जाएंगे। समझ आए? मतलब जो आपको फिगर 2 मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा। चलिए, इसका मतलब फिर आगे क्या होगा? आगे हम क्या करेंगे कि ये जो रॉड है, इस रॉड को क्या करिए? आप हटा दीजिए। अगर इसको हम हटा दें तो क्या मिलेगा? अगर इसको हम हटा देते हैं तो आप देखेंगे कि जो चार्ज ऐसे जो चार्ज इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था वो क्या होता है? वो इसके ऊपर इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट का यहाँ पे नेगेटिव होगा, इसके ऊपर क्या होता है? ये नेगेटिवली जो है इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और ये क्या है? जो पॉजिटिव है ये भी क्या होता है? ये इसके ऊपर इक्वली जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस तरह से क्या होता है? इस तरह से आपने क्या देखा कि अब ये क्या हो गया? एक नेगेटिवली चार्ज हो गया और एक क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया। अब सोचिए, एक कांटेक्ट में नहीं आकर के भी दोनों के ऊपर क्या हो गए? दोनों चार्ज हो गए। इसी चार्जिंग को क्या बोलते हैं? इंडक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? इस टाइप्स के चार्जिंग को हम लोग क्या नाम देते हैं? इसी टाइप्स के चार्जिंग को हम लोग इंडक्शन नाम देते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि द प्रोसेस इन विच अ मेटल एक्वायर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज without contacting the charge body, without contacting its charge body is called induction. आप ये कहेंगे कि the process by which any metallic body acquire positive or negative charge without contacting with charge body is called induction. एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है, एक क्वेश्चन ये बनता है कि हम किसी बॉडी को बिना टच किए हुए चार्ज कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि हम लोग किसी बॉडी को बिना टच किए हुए उसको चार्ज कैसे कर सकते हैं। तो इट इज बाय द इंडक्शन। क्वेश्चन बनता है हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। तो आप कह सकते हैं कि बाय यूजिंग द इंडक्शन मेथड वी कैन चार्ज द मेटल स्फीयर विदाउट टचिंग इट। ओके, समझ में आया होगा। चलिए, कैसे हम लोग किसी मेटल को हम लोग पॉजिटिवली चार्ज मान लीजिए। क्वेश्चन हो गया, समझ में आया इंडक्शन क्या है। फिगर ध्यान दीजिएगा। इसका नोट्स हम आपको लिंक में प्रोवाइड करा देंगे। आप इसका PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं कि कैसे इसको लैंग्वेज हम लोग लिखेंगे। देखिए, दरअसल जो भी वीडियो हम बनाए हैं ये
आपके जो पैटर्न है वो एनसीईआरटी पैटर्न है, इंटरमीडिएट का सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड का, उसी के पैटर्न पे हम लोग इसको वीडियो बनाया जा रहा है, लेक्चर दिए हैं ताकि आपको जो बच्चे 11th में हैं और 12th में उनको बोर्ड का एग्जामिनेशन देना है तो उनके व्यू से हमने वीडियो बनाए हैं। वीडियो बनाया जा रहा है और डेली कोई भी टॉपिक आपको कोई भी टॉपिक जो है छोड़ेंगे नहीं, जैसे क्लास में पढ़ाई जाती है उस तरह से हम लोग इसको पूरी सीरियल वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, आइए एक छोटा सा क्वेश्चन बता हुआ है, बस 2 मिनट का क्वेश्चन है, इसको हम लोग बस लिखेंगे, उसके बाद से हम लोग क्लास को यहाँ पर क्लियर करेंगे। बस 2 मिनट और लगेगा, इसके बाद से खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि हाउ कैन वी चार्ज अ मेटल स्फीयर विदाउट टचिंग इट। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक मेटल है, यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक मेटल सर एक बाल है, इस बाल को पॉजिटिवली चार्ज करना है लेकिन इसको टच नहीं करना है, तो कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए बॉल है, इसको टच नहीं करना है लेकिन इसको ये एक इंसुलेटर है इसके ऊपर ये रुका हुआ है, हम क्या करेंगे, ये फिगर नंबर ए हो गया, हम क्या करेंगे इसके पास, क्योंकि इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है, ध्यान दीजिएगा, इसको पॉजिटिवली चार्ज करना है, हम क्या करेंगे इसके पास एक चार्ज जो है रॉड ले जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज रॉड है, हम लोग इसके पास ले जाएंगे। जब हम लोग इसके पास ले जाएंगे तो क्या होगा, क्या प्रक्रियाएं होंगी? क्योंकि रॉड जो है, अच्छा आप जानते हैं कि कोई भी पदार्थ जो है 3 जो है फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जो ये मेटल स्फीयर है, जो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे वो जो इसके पॉजिटिव जो चार्ज होंगे, जो प्रोटॉन होंगे, वो क्या करेंगे, इस रॉड की ओर अट्रैक्ट होंगे, और जो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, ये रॉड के थ्रू रिपेल होंगे और वो दूसरे सिरे की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, चलिए बी वाला पार्ट हो गया। सी पार्ट में क्या होगा, सी पार्ट में हम क्या करेंगे कि अब जो है एक काम करिए, करना क्या है इसको देखिए कि अब हम इस जो ये ऐसे बना हुआ है, ये रॉड है जो नेगेटिवली चार्ज है, इस तरह से अब क्या करिए, इसको ग्राउंड कर दीजिए, इसको अर्थिंग जिसको बोलते हैं, इसको ग्राउंड कर दीजिए। जब इसको ग्राउंड करेंगे तो क्या होगा, जो ये नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि अर्थ क्या है, नेगेटिवली बॉडी है, तो जो भी चार्ज है, चार्ज क्या होंगे, अर्थिंग के थ्रू अर्थ में चले जाएंगे। जब वो अर्थ में चले जाएंगे तो फिर क्या होगा, यहाँ बचेगा आपका पॉजिटिव चार्ज, क्या बचेगा यहाँ पर, पॉजिटिव चार्ज बचेगा, और ये आपका नेगेटिव एक चार्ज रॉड है। अब क्या करेंगे, ए बी सी हो गया, ये डी फिगर हो गया। अब इस रॉड को हटा देंगे, तो रॉड हटा देंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर बचा हुआ है वो क्या होगा, वो इक्वली रूप से इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस तरह से जो है विदाउट टचिंग और मेटल स्फीयर वी कैन चार्ज पॉजिटिवली चार्ज। और जो प्रोसेस हम यहाँ पे अपनाए हैं वो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस आपका इंडक्शन है। तो अब हम लोग इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे या नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कूलॉम्स लॉ क्या है और कैसे दो बॉडी है, कूलॉम्स लॉ के पहले हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं चार्ज के, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हुआ तो आप कमेंट में लिख करके मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, और मैं विश्वास दिलाता हूँ, आशा करता हूँ कि आपके कमेंट्स का जवाब जरूर। धन्यवाद।